नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे मोतिहारी की, जहां मेरी माटी मेरा देश के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां दुर्गा पूजा को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा होगी रोहतास की, जहां जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना क्षेत्रीय अध्यक्ष अखंड प्रताप राय आदर्श को विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर का प्रतिनिधि नियुक्त करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। कोई मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश पूरे विश्व में डंका बजा रहा है और हमारा देश पूरे विश्व में शक्ति के रूप में उभर रहा है। वहीं उन्होंने देवरिया हत्याकांड पर कहा कि विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है। 5 लोगों की हत्या जिस प्रकार से की गई है, देखते हुए प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। हमारी सरकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो है हर नीतियों पे कार्य कर रही है। गांव से लेके ब्लॉक से लेके स्तर से लेके जिले स्तर तक का हर कार्य हो रहा है। उसी जनकार को लेके जो हमारे एमएलसी साहब हैं, नेताजी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी के आपने देखा है कार्यकाल, इस बार कार्यकाल देख लीजिएगा, फिर सामने भी है। हम लोग भी छोटे से संगठन जुड़ के आज इतने बड़े जगह पहुंचने का आशीर्वाद सिर्फ आप सभी का है। जिस प्रकार से देवरिया हत्याकांड को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष इसलिए लगा रहा है आरोप कि सामने वाले पक्ष को जान ले लीजिए कि आप समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत रहे हैं, तो भाई विपक्ष लगाएगा ही आरोप। अब 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, उसमें उसके पक्ष के लिए, उसके परिवार के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। उतनी बड़ी कोठी खड़ी हो गई तो कैसे खड़ी हो गई? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार से 2024 का चुनाव आ रहा है सामने, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर दमखम से जो है 2024 की तैयारियां कर रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, किसी भी देश में जाते हैं उनका जय जयकार होता है, अपने भारत का सम्मान होता है। और विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष किस नीतियों पे है? विपक्ष तो हमेशा सोचता है कि मोदी जी को हटा दें, इसलिए हटा दें कि जो 100-200 रुपया कमा खा पा रहे हैं वो कमा खा पाएँ। मोदी जी हट जाएंगे तो सोच रहे हैं कमा खा लेंगे, तो ऐसे सोच रहे हैं कमा नहीं खा पाएंगे, तो मोदी जी हटाने के लिए लोग लगे हैं, लेकिन हटा नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो हमारे लिए गुरु हैं, माँ है, बहन है, आप जैसे बड़े भाई हैं, भैया हैं, सभी लोग हैं। मैं उन लोगों के बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं यहीं का हूँ, यहीं से पला बड़ा हूँ। अब भेजने का कार्य जो है आप जैसे बड़े भाई हमको करते हैं। और कोई बड़े आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। शहीदों की याद में भारत सरकार द्वारा देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए देश अपने शहीदों को याद कर रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय घोड़ासहन में एसएसबी 71वीं बटालियन पीपरा कोठी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार के दिशा निर्देश पर सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव के मौजूदगी में घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को मिश्रित करके एक मटके में भरा गया। इस दौरान राष्ट्र की खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक पट्टी पर दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव ने उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया कि देश की रक्षा करने वाले जवानों का सम्मान करेंगे, देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग करेंगे एवं देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मौके पर एसएसबी निरीक्षक भाग सिंह, राजनंदन कुमार, उप निरीक्षक दिलीप कुमार, पोस्टमास्टर शशिभूषण कुमार, नेहरू युवा केंद्र के उमेश कुमार, विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष आशीष कुमार, सचिव नीतू देवी, प्रधानाध्यापक शाह अकबर, वरीय शिक्षिका संध्या कुमारी, नीलम कुमारी,
सोनी कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक मंगलवार को थाना परिसर में थाना प्रभारी अरुणिमा बागी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के दर्जनों लोग उपस्थित थे। थाना प्रभारी ने उपस्थित पूजा कमेटी को शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इस बात का ख्याल पूजा कमेटी रखेंगे। थाना प्रभारी ने पूजा समितियों से आग्रह किया है कि रात्रि 10 बजे के बाद बाजा नहीं बजाएंगे। उन्होंने पूजा समितियों से पूजा समितियों के सदस्यों का नाम एवं मोबाइल नंबर थाने को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पूजा पंडाल परिसर में बिजली, पानी, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में किसी प्रकार का धर्म विशेष कर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की अपील की है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी से आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने की अपील की है। मौके पर मुखिया शिव टूडू, निपेन मंडल, रामकेवल मंडल, प्रसाद हासंदा, एसआई विकास प्रसाद सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय चकिया एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय दहाउर, दोनों विद्यालय एक ही परिसर में चलाया जाता है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के आदेश हैं कि सभी सरकारी स्कूलों को सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन शिक्षक स्कूल को समय से पहले छुट्टी कर ताला लगा देते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की लापरवाही के कारण पढ़ाई व्यवस्था ठप होने से अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। एक तरफ बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए किताबें, साइकिल, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना संचालित कर बच्चों को आकर्षित करना चाह रही है। इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही के कारण स्कूल को समय से पहले छुट्टी कर बंद करने का बात सामने आ रही है। सरकारी स्कूलों को बहुत सुविधा मुहैया कराने में सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही की वजह से सारी योजनाएं जो छात्रों के हित में होती हैं वह उन तक पहुंचने से वंचित रह जाती हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां पासवा द्वारा चतरा कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल में 14 अक्टूबर को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आलोक कुमार दुबे, चेयरमैन झारखंड पासवा, उद्घाटनकर्ता सांसद धीरज प्रसाद साहू, मुख्य अतिथि मंत्री सत्यानंद भोक्ता व डॉक्टर रामेश्वर उराव समेत 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं 14 अक्टूबर को आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह की तैयारियों का जायजा लेने एक दिवसीय दौरे पर पासवा चेयरमैन आलोक दुबे आज चतरा पहुंचे। इस दौरान आलोक दुबे ने कहा कि 14 अक्टूबर को चतरा जिले में अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसमें निजी विद्यालय के साथ साथ सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 1500 शिक्षकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। शिक्षकों को मोमेंटो सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा एवं स्वरुचि भोजन भी कराया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश पासवा महासचिव नीरज सहाय, चतरा जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रकाश सिंह, जिला महासचिव निसार अंसारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शकील आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह चतरा कॉलेज चतरा के मल्टीपर्पस हॉल में आगामी 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। 11 सितंबर को रांची में हम लोगों ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर 5000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया था। अभी हम लोगों ने एक सप्ताह पूर्व हजारीबाग में भी सम्मान समारोह किया है और हर जिलों में हम शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जो निजी विद्यालय के शिक्षक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकारी विद्यालयों को छोड़ रहे हैं, हम उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को मल्टीपर्पस हॉल चतरा कॉलेज चतरा में सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे
अब तक जो जानकारी मिली है 1500 शिक्षकों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक होंगे। जिले भर से सर कितने विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किए जाएंगे? जी, जिले भर से कितने विद्यालय के शिक्षक सम्मानित के लिए? 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। माननीय सांसद धीरज प्रसाद साहू जी समारोह का उद्घाटन करेंगे। माननीय मंत्री श्रम सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री वित्त डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मुख्य अतिथि होंगे। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद जी मुख्य वक्ता होंगे। इसके अतिरिक्त कई डिग्निटीज़ भी इसमें शामिल होंगी। जो उत्कृष्ट प्राचार्य होंगे, प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स, उनको शिक्षक गौरव सम्मान समारोह से भी सम्मानित किया जाएगा। निजी विद्यालयों के शिक्षकों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ही। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिला में हुई भारी अकस्मात, उसमें दाहोद से अलीराजपुर हाईवे पर पाटिया झोल गांव में एक ऑटो रिक्शा और आइसर गाड़ी, उसमें ऑटो रिक्शा में सवार एक परिवार के 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। इसकी खबर गरबाड़ा पुलिस स्टाफ को लगी तो तुरंत आगे की कार्यवाही की गई। उसमें से एक को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटनाक्रम के बाद परिवारीजनों में दुख का माहौल है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट। महानगर में भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चौक चौराहा, तिराहा, मार्ग तथा पार्क आदि न होने पर रोष व्यक्त करते हुए वाल्मीकि रक्षा दल ने आज सांसद, नगर आयुक्त तथा महापौर को ज्ञापन देकर महानगर में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर एक चौराहे का नामकरण किए जाने की आवाज उठाई है। दल के संरक्षक अनूप करोसिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी में कोई भी स्थान नहीं है, जबकि महानगर में सभी समाज के महापुरुषों के नाम से किसी न किसी चौराहे अथवा चौक अथवा पार्क का नामकरण है। इसलिए वाल्मीकि समाज की भावनाओं को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी महानगर के किसी चौराहे का नामकरण किया जाए। अनुज जी, क्या मामला है, किस सिलसिले में आए? आज हम वाल्मीकि समाज के झांसी महानगर के समस्त माते मुखियों के साथ सांसद महोदय जी के पास, अपने महापौर जी के पास, हम जो भारत 76 वर्ष आज़ादी के हो चुके हैं, 76 वर्षों से निरंतर जब भारत में सरकार बनी तब से अभी तक सभी महापुरुषों के प्रतीक चिन्ह झांसी में चौक चौराहे बने, पर वाल्मीकि समाज के भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान का चौक चौराहा, एक भी पार्क नहीं है उनके नाम का। इसलिए आज वाल्मीकि समाज बड़ी संख्या में एकत्रित हुई। सांसद, हमारे माननीय सांसद महोदय जी, महापौर महोदय जी और जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देकर उनसे अवगत कराया कि हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का चौक चौराहे प्रतीक चिन्ह भी बनाया जाए जैसे अन्य महापुरुषों के बने हैं, क्योंकि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। आज यदि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो ये वही वाल्मीकि रामायण के आधार पर कोर्ट ने भी माना है। तो हमारे रामाभद्राचार्य जी महाराज ने स्वयं गवाही दी थी और उसी वाल्मीकि रामायण के आधार पर आज हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते देख रहे हैं। जो 2007 में विधर्मियों सरकार द्वारा राम सेतु को तोड़ा जा रहा था, उस सेतु पे भी स्टे लगाने का काम हम 2011 में इसी वाल्मीकि रामायण के आधार पर जीते। अभी वर्तमान में आपने बागेश्वर महाराज जी का सपने नाम सुना होगा, उन पर भी जब पर्चा वाले बाबा का आरोप लगाए तो उन्होंने भी महर्षि वाल्मीकि जी के सहारा लेकर अपने आप को बचाया। ये पर्चा बनाने का काम अभी से काम प्रारंभ नहीं हुआ है, ये आदि अनंत काल से महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जन्म से पहले उनका ग्रंथ लिख दिया, पर्चा बना दिया था। तो आप स्वयं प्रमाणित है, इन स्वयं कोर्ट ने ही माना है। तो हम ऐसे महर्षि, ऐसे संत की हम चाहते हैं कि वीरांगना झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी चौक चौराहे प्रतीक चिन्ह बने। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई के तत्वाधान में आज देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कानपुर रोड स्थित कुंज वाटिका में आयोजित इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के तमाम संस्मरण सुनाए। उन्होंने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से
से अपील की कि वह मुलायम सिंह यादव के सपनों का भारत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर काम करे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं का सम्मान हमेशा सुरक्षित रखा। यही कारण है कि अकेले पार्टी की स्थापना करने के बाद आज पार्टी ने विशाल रूप ले लिया है। ये केवल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नजरिया था कि प्रत्येक वंचित वर्ग को उसका अधिकार मिले। उन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर जाकर संघर्ष किया है। नहीं जनती नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ गरीब, कमजोर, शोषित, पीड़ित, किसान, छात्र, नौजवान, इन लोगों की आवाज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है और इस पहली पुण्यतिथि को समाजवादी पार्टी ने एक संगोष्ठी का रूप देते हुए उनको याद करने का काम किया है। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर जो संघर्ष किया, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को संविधान के अनुरूप उनको सुविधाएं दिलाने के लिए जो भी उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके लोगों को न्याय दिलाया, आज हर वर्ग के लोगों ने आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको याद किया है और यही प्रयास किया जा रहा है कि उनके बताए मार्ग पर, उनकी सोच के अनुरूप उन्होंने जो सपना देखा हिंदुस्तान को जिस तरीके का बनाने के लिए, उस तरीके का हिंदुस्तान बनाने के लिए सब लोग, समाजवादी लोग मिलकर के काम करेंगे और एक नया जो है परिणाम देंगे जिससे कि उनकी इच्छा के अनुरूप जो है हम हिंदुस्तान को बना सकें। क्या वजह है कि कार्यक्रम अलग अलग हो रहा है? नहीं, वो तो होते ही है। समाजवादी पार्टी जिला पार्टी अलग करती है, नगर पार्टी अलग करती है, कोई उसमें क्या, 10 जगह पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा। अब कहोगे एक ही जगह हो, कोई एक जगह थोड़ी होता है। जितने लोग, बहुत से ब्लॉक स्तर पे लोग कर रहे हैं, बहुत तहसील स्तर पे लोग कर रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम यहाँ नगर पार्टी की तरफ से था, तो नगर पार्टी के प्रोग्राम में हम लोग उपस्थित हो गए। कोई वजह नहीं, सारे लोग अपना अपना नेताजी को याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई हवन पूजन कर रहा है, कोई संगोष्ठी कर रहा है, कोई उनके यादगार में कुछ फल वितरित कर रहा है, कोई मिठाई वितरित कर रहा है। तमाम चीजें हैं, अलग अलग तरीके से नेताजी को याद कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम क्या रहा? आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री जी की आज पुण्यतिथि थी, तो सभी समाजवादी परिवार ने आज यहाँ मिलकर महानगर की टीम, महानगर अध्यक्ष और हमारे सांसद जी डॉक्टर चंद्रपाल यादव जी और समस्त समाजवादी परिवार ने मिलकर आज नेताजी की पुण्यतिथि को बड़े अच्छे से मनाया। क्या संदेश देना चाहेंगे नेताजी के? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नेताजी जिस प्रकार के नेता थे, उन्होंने वाकई में बहुत ही नेक कार्य किए। दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के लिए वो हमेशा लड़ते रहे, संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहे। तो ऐसे नेता होना भी बहुत जरूरी है। समय समय पर माननीय कांशीराम साहब, वो भी एक नेता थे इन्हीं के समक्ष। तो माननीय जी और कांशीराम साहब और मुलायम सिंह दोनों एक समकक्ष नेता थे, तो उनकी कल पुण्यतिथि थी, तो आज हमने उनकी भी पुण्यतिथि साथ में मनाई है और माननीय मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि आज हमने मनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।